Hello students, welcome once again to the web classes. So we were at the chapter 4. The name of chapter is Bills of Exchange Account Part 2 for the 11th Commerce English Medium. This is lecture number 2. So in the previous lecture we understood illustration number 1 and illustration number 2, how the entries are given in transaction of bills. Now today we are going to see a new illustration. The main headline of this illustration is when the bill is discounted with the bank or shop. When the bill is discounted with the बैंक और शॉप मीन्स व्हाट मीन्स आपके पास जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, मतलब जो बिल्स रिसीवेबल है, अगर आपको जैसे कि बिल्स की डेट जो है वो 4 मंथ है ना, कि 4 मंथ के बाद मैच्योर होगी. मान लो कि इमरजेंसी और पैसे जल्दी चाहिए, ठीक है. जब जल्दी पैसे चाहिए तो क्या किया जाता है, जैसे कि मान लो कि 4 महीने बाकी है अभी, तो पैसे तो 4 महीने बाद मिलेंगे. तो अगर आपको अभी चाहिए तो आप ये बिल्स रिसीवेबल ले जा करके दे दो बैंक को. किसको दे दोगे? बैंक को. बैंक अपना जो भी चार्ज है या इंटरेस्ट है वो चार्ज कट करके आपको पैसे जो है वो वापस दे देगी, ठीक है. बैंक जो है आपको पैसे दे देगी, मतलब आपको जो पैसे 4 महीने बाद मिलने वाले थे वो पैसे आपको जल्दी मिल सकते हैं, लेकिन पूरे नहीं मिलेंगे. पूरे नहीं मिलेंगे. बैंक अपना इंटरेस्ट या अपना जो भी चार्ज है वो कट कर लेगी. डिडक्ट करने के बाद आपको बैंक पैसा देगी, और जब मैच्योरिटी डेट आएगी तो बैंक जो है सामने वाले व्यक्ति से पैसा वसूल कर लेगी, ठीक है. सामने वाले व्यक्ति से पैसा वसूल कर लेगी. अब रीड कर रहा हूं मैं, देखिए अब राजेश सोल्ड गुड्स ₹84,000 ऑन क्रेडिट टू अक्षय ऑन 10/7/16. ओके, 10/7/16 के दिन राजेश ने गुड्स जो है वो सेल किया है अक्षय को. तो एंट्री क्या होगा? राजेश क्या लिखेगा? तो राजेश लिखेगा अक्षय अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अक्षय अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. और अक्षय क्या लिखेगा? परचेस अकाउंट डेबिट टू राजेश अकाउंट. तो इस तरह से अगर जनरल एंट्री देखें, बहुत ही सिस्टमैटिकली दोनों ही जनरल एंट्री को एक स्लाइड में सेट किया है. अब ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए. सो यहाँ देख सकते हो आप, इन द बुक्स ऑफ राजेश पहली एंट्री क्या है? अक्षय अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. कितना अमाउंट है? 84,000 एंड 84,000. इज दैट क्लियर? देन अक्षय क्या एंट्री करेगा इन द बुक्स ऑफ अक्षय? तो अक्षय एंट्री करेगा सेम डेट को परचेस अकाउंट डेबिट 84,000 टू राजेश अकाउंट, टू राजेश अकाउंट. होपफुली ये पहली एंट्री जो है वो समझ में आ गई है. आगे चलते हैं. Rajesh drew a bill for the necessary amount on 12/7/16 for 3 months. Okay, which Akshay accepted and returned. Okay, तो एक बिल लिखा गया, वो बिल जो है 3 महीने का है, ठीक है. 12/7/16 को लिखा गया. तो राजेश के लिए वो क्या होगा? फॉर राजेश इट वुड बी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, क्योंकि उसके लिए बिल्स रिसीवेबल होगा. टू किसका है ये बिल? टू अक्षय अकाउंट. ऐसी एंट्री होगी, टू अक्षय अकाउंट. होपफुली यू आर गेटिंग माय पॉइंट. और इसी दिन अक्षय कौन सी एंट्री करेगा? सो अक्षय विल राइट राजेश अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट. राजेश अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट. देखिए जरा एंट्री. एंट्री है बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू अक्षय अकाउंट, और राजेश एंट्री करेगा राजेश अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट. इस तरह से ये एंट्री होगी. अमाउंट सेम होगी 84,000, और डेट जो है वो होगा 12/7/2016. होपफुली इट्स क्लियर टू यू. नाउ on 15/8/16, okay, Rajesh discounted this bill with the bank at 10% per annum discount. ओके, तो राजेश को ना पैसे की जल्दी ज़रूरत पड़ गई. तो राजेश ने क्या किया? देखो वैसे तो ये 12/7/16 है, 3 महीने बाद मैच्योर होगी. तो 3 महीने बाद 7 + 3 10, सो 10 मंथ 2016. डेट में 3 दिन प्लस हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 15. एक्चुअली इसकी मैच्योरिटी पीरियड आती है 15/10/2016. बट राजेश भैया को पैसे की जल्दी ज़रूरत थी, तो राजेश ने 15/8 को ही इसे जो है बैंक से क्या किया? बैंक से डिस्काउंट करवा लिया. 15/8 मीन्स आफ्टर 1 मंथ.
आफ्टर 1 मंथ। देखो बिल जो है कौन सी डेट को लिखा गया है, सो 12/7/16 को लिखा गया है। डिस्काउंट कब करवाया जा रहा है बैंक के पास से, सो बैंक के पास से ये डिस्काउंट करवाया जा रहा है 15/8/2016 के दिन। ओके, सो कंप्लीटली ये 1 मंथ हो जाते हैं पूरे, प्लस 3 दिन एक्स्ट्रा हो रहे हैं, बट 3 दिन मैटर नहीं करता क्योंकि 3 दिन ग्रेसिंग पीरियड अलग से मिलते हैं। सो 15/8/2016 को एक महीने बाद, मतलब कितने महीने बाकी रह गए, तो टोटल 3 महीने थे, 3 में से 1 मंथ तो पूरा हुआ। 1 मंथ पूरा हुआ का मतलब क्या हुआ, मतलब 2 महीने अभी बाकी हैं। सो 2 मंथ का इंटरेस्ट काउंट होगा 10% के अकॉर्डिंगली। ठीक है, सो द टोटल अमाउंट ऑफ बिल इज 84,000। इन दैट 84,000 इंटू 10% इंटू 2/12। अब कैलकुलेटर लो और ज़रा सा फटाफट कैलकुलेट कर दो तो आपको मिल जाएगा डिस्काउंट की अमाउंट। कितनी डिस्काउंट है, मेरे पास रेडीमेड कैलकुलेशन है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हियर यू कैन सी डिस्काउंट अमाउंट वुड बी 84,000 इंटू 10% लगा सकते हो, या फिर डिवाइडेड बाई 100 इंटू 2/12, सो 1400। सो राजेश को 1400 कम मिलेंगे, 1400 जो है वो कम रिसीव होंगे। तो एंट्री क्या होगी राजेश के बुक में, तो राजेश एंट्री करेगा बैंक अकाउंट डेबिट। क्या एंट्री होगी, तो बैंक अकाउंट डेबिट 84,000 माइनस 1400 तो आता है 82,600। तो राजेश जो है वो लिखेगा बैंक अकाउंट डेबिट 82,600, 1400 का जो डिस्काउंट काटा गया उसको लिखेंगे डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 1400 टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, वो बिल जो है वो बैंक में दे दिया गया, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 84,000। इज दैट क्लियर? सो इन दैट वे राजेश विल गिव एंट्री। इज दैट क्लियर? ओके, इन द सेम डेट विल अक्षय राइट एनी एंट्री? नो, अक्षय हैज नो लेवा देवा। हाँ, अक्षय का कोई भी लेना देना नहीं है। हाँ, वट एवर द राजेश इज डूइंग, ठीक है, फ्रॉम दैट Akshay is not get affected. Why? Because Akshay will pay the amount of bills payable on the maturity date. On the maturity date. So on the maturity date I already told you that is 15/10/2016. So on maturity date Akshay will write bills payable account debit to bank/cash account 84,000 and 84,000. Is that clear? So hopefully illustration 3 is clear to you. Now we are moving to the next illustration, that is illustration number 4. When bill is endorsed. Endorsed का मतलब क्या होता है, मतलब कि A and B, ठीक है, चलो स्क्रीन ऑफ कर देते हैं पहले। ओके, सपोज हियर A and B, हाँ, so A written a bill on B, so for A it is bills receivable and for B it is bills payable of rupees 10,000. Say for example the amount of bills receivable and payable is 10,000. Suppose कि कोई C नाम का बंदा है, ठीक है, वो A से 10,000 मांगता है ना, 10,000 उसको चाहिए A से लेने हैं। तो ए क्या कर सकता है, ए बोलेगा भाई मेरे पास 10,000 नहीं है, ये बिल्स रिसीवेबल पड़ा है 10,000 का, बोल चाहिए, तो हो सकता है। तो ये ए जो है वो अपना बिल जो है वो सी को दे सकता है, तो दैट बिल्स रिसीवेबल कैन बी गिवन टू सी। व्हेन वी आर गिविंग दैट बिल्स रिसीवेबल टू थर्ड पार्टी, दैट ट्रांजैक्शन इज नोन एज एंडोजमेंट। क्या? एंडोजमेंट ऑफ बिल। Are you clear? Are you getting my point? So this is endorsement of bill. So here Rohit sold goods of rupees 55,000 on credit to Virat on 1/5/2016. तो एंट्री क्या होगी, तो रोहित एंट्री करेगा विराट अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और विराट एंट्री करेगा परचेस अकाउंट डेबिट टू रोहित अकाउंट, है ना, जनरल एंट्री तो आपको आती है। On the same day, Rohit drew a bill on Virat for 2 months. तो रोहित ने विराट पर एक बिल लिखा which he accepted. तो रोहित एंट्री करेगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू विराट अकाउंट, और विराट एंट्री करेगा रोहित अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। पहले ये दो एंट्री जो है वो क्लियर कर लेते हैं, देख लीजिए। तो यहाँ आप देख सकते हो पहली एंट्री जैसा कि कहा था विराट अकाउंट टू सेल्स अकाउंट, और ये करेगा परचेस टू रोहित अकाउंट। सिमिलरली
सिमिलरली मैं भूल गया हम किस बारे में बात कर रहे थे। ओके, एंट्री के बारे में बात कर रहे थे। या सो पहली एंट्री तो हो गई। सेकेंड एंट्री जब बिल लिखा गया, सो रोहित के लिए वो हुआ बिल्स रिसीवेबल, तो एंट्री हुई बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू विराट अकाउंट। सिमिलरली विराट के लिए हुआ वो बिल्स पेएबल, एंट्री होगी रोहित अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट। मेरे ख्याल से ये दो एंट्री जो है वो आपको क्लियर हो चुकी है, ठीक है। जिसको जनरल एंट्री नहीं आती उनको कुछ भी क्लियर नहीं होगा। इसके बाद रोहित एंडोज्ड दिस बिल इन फेवर ऑफ अ क्रेडिटर शिखर। रोहित ने ये बिल जो है वो शिखर को दे दिया, तो शिखर क्या हुआ, शिखर इज रिसीवर, सो शिखर अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। तो एंट्री हो जाएगी यहां पर शिखर अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। आगे द अमाउंट ऑफ बिल वॉज पेड ऑन द मैच्योरिटी डेट, पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ रोहित एंड विराट। ओके, तो मैच्योरिटी डेट पे पैसा दे दिया गया, तो पैसा जब देंगे मतलब जब दिया जाएगा तो एंट्री कौन करेगा, सिर्फ और सिर्फ विराट, बिकॉज फॉर विराट इट वॉज बिल्स पेएबल। सो मैच्योरिटी डेट वुड बी 2 months, after 2 months. So 1 5 plus 2, 5 plus 2 7, 7 16, 1 plus 3 4. So 4/7/2016 would be maturity date. So here check it. Yes, bills payable account to bank/cash account. So hopefully this illustration is also clear to you. Now let's have a new one. When bill is sent to the bank or shop for collection, means यहाँ क्या कर रहे हैं हम, जो बिल्स रिसीवेबल है मान लो कि वो 3 महीने बाद मैच्योर होने वाला है ना, मैच्योरिटी डेट उसकी 3 महीने के बाद है। अब हम भूल सकते हैं, हो सकता है ना कि गले में कहीं पड़ा रह जाए या फिर बिजनेस में कहीं रखें और वो वहीं का वहीं रह जाए, 3 महीने बाद मिले नहीं। हाँ, तो क्या किया जाता है यहाँ पर, आप पहले से बैंक में उसे भिजवा दो। अच्छा, बैंक पैसा नहीं देगी, आप बैंक को क्या ऑर्डर दोगे कि भाई इसकी जब डेट आवे ना तो कलेक्ट कर लेना। क्या कर लेना है, कलेक्शन कर लेना पैसे का, बराबर। तो बैंक जो है वो सिर्फ कलेक्शन करेगी हमारे बिहाफ में, तो उसके लिए बैंक छोटा मोटा चार्ज लेगी। इज दैट क्लियर, समझ में आ रहा है? मतलब क्या कहना चाहता हूं मैं कि जैसे कि जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है वो 3 महीने बाद मैच्योर हो रहा है। हाँ, हम भूल सकते हैं, कहीं रखा गया हो, हाँ, कहीं ड्रॉअर में पड़ा रह जाए, फट जाए, कुछ भी हो सकता है। तो हम ये 3 महीने पहले से ही, या जब इच्छा हो तब आप उसे बैंक में पहले से भिजवा दो और बैंक को ऑर्डर दे दो कि भाई जब इसकी मैच्योरिटी डेट आए तो इसे कलेक्ट कर लेना, बस। देखिए क्या है क्वेश्चन, हरभजन ड्रीव अ बिल ऑफ ₹24,500 ऑन 14/10/2016 फॉर 2 months ऑन जाकिर खान। तो एंट्री क्या होगी, हरभजन के लिए बिल्स रिसीवेबल, तो एंट्री होगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू जाकिर खान अकाउंट 24,500। और जाकिर खान क्या एंट्री करेगा, जाकिर खान एंट्री करेगा हरभजन अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट। देख लीजिए पहली एंट्री मेरे ख्याल से सभी को क्लियर हो जाएगी, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू जाकिर खान अकाउंट एंड हरभजन अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट विद द सेम अमाउंट। क्लियर? नेक्स्ट, जाकिर खान accepted and returned the bill on 10/12/2016. Harbhajan sent this bill to the bank for collection मतलब 10/12 को ये कलेक्शन के लिए बैंक में भेज दिया। तो क्या होगा, बिल्स रिसीवेबल गया तो बिल्स रिसीवेबल हो जाएगा क्रेडिट, हाँ, और डेबिट क्या होगा, तो डेबिट होगा कलेक्शन, बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट। क्या होगा, बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट। तो एंट्री होगी बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट विद द सेम अमाउंट। अच्छा, क्या इसी डे पे जाकिर खान को कोई असर पड़ेगा? नहीं, जाकिर खान अब मैच्योरिटी के दिन सिर्फ क्या करने वाला है यहाँ पर, तो मैच्योरिटी के दिन में ये करेगा पेमेंट और उससे कोई लेना देना नहीं है। आगे चलें, द बिल वॉज पेड बाय जाकिर खान ऑन द मैच्योरिटी डेट। ओके, तो मैच्योरिटी डेट क्या होगी, 2 months। सो 2 months 10 + 2 12 months 2016, 14 डेट है तो 14 + 3 17, तो ये आ जाएगा 17/12/2016 के दिन जाकिर खान करेगा पेमेंट। तो जाकिर खान जब पेमेंट करेगा तो एंट्री होगी बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट फुल अमाउंट। ठीक है, आगे अब हमें पैसे मिलेंगे, कितने मिलेंगे,
द बैंक डेबिटेड 245 टू हरभजन्स अकाउंट एज अ कमीशन। ओके, तो बैंक को जो आपने काम करने को कहा था उसके बदले में बैंक में 245 रुपये 245 रुपीज़ deducted as commission. So how much amount will be received by Harbhajan? So the total amount was 24,500. From that 24,500 245 माइनस कर दो, जो बचा वो बैंक में मिलेगा। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक कमीशन अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट। तो जो बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट किया था वो क्रेडिट हुआ, इस तरह से वो टेम्पररी अकाउंट जो है वो क्लोज कर दिया गया। इज दैट क्लियर? तो इस तरह से एंट्री होती है जब आप बिल जो है कलेक्शन के लिए बैंक के पास या फिर स्टाफ के पास सेंड करते हो तब। सो होपफुली यू आर क्लियर विद इट। सो अगर ये समझ में आ गया है तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अगला लेक्चर हम देखेंगे कुछ नए इलस्ट्रेशंस के साथ। आपका होमवर्क है तब तक का इलस्ट्रेशन नंबर 3, 4, 5 2 टाइम्स। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।